राहुल पाटिल, प्रश्न है जल्दी कर्म खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोबारा जन्म नहीं लेना है। दोबारा जन्म होता ही नहीं, चाहो न चाहो, जो है वो सब मिट जाना है। जल्दी कर्म खत्म करना क्या है? हमको ये कौन से टारगेट दे दिए गए हैं जल्दी कर्म खत्म करो? कौन से कर्म? एक इल्यूजन है कि तुम कर रहे हो, वही तो खत्म होना है। कर्म कहां से खत्म करेंगे? आध्यात्मिक डिसेप्शन जो है, छलावे, उनमें एक सबसे बड़ा छलावा कर्म का भी है। कर्मों से मुक्ति, कर्मों का शोधन, प्यूरिफिकेशन, कर्मों का रूपांतरण। क्या करोगे? करने वाला कोई नहीं है, कर्ता कोई नहीं है। चीजें घटती हैं, कर्म घटते हैं। मुक्त हो गए जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि ये शरीर मन बस माध्यम है, मुक्ति हो गई। अगला जन्म, पिछला जन्म, इसका तो इनसे कोई रिश्ता नहीं है। जल्दी कर्म खत्म करने के तमाम कोर्सेज भी चलते हैं, मुझे पता है। कई किताबें लिखी गई हैं कैसे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे चीजों को, और क्या खत्म हो रहा है ये तो पता भी नहीं चलता तुमको। क्या जल्दी खत्म हो रहा है? ये कोई खेत में खड़ी हुई फसल तो नहीं कि काट डाली, जल्दी जल्दी काट डाली। कर्मों को खेत में खड़ी हुई फसल की तरह तो हम तुलना में रखते हैं अक्सर। तो अब उसमें एक कल्पना ये उठती जैसे कोई खेत है और बड़ी लंबी फसल खड़ी हुई है, तो जल्दी जल्दी काट डालें उसको, मशीन लगा के काटें, हाथ से काटें, कैसे काटें? लोग बड़ी उलझन में हैं, और गुरु लोग भी समझाते रहते हैं एक एक कर्म का हिसाब होगा, एक एक कर्म का निपटारा होगा, और हम बहुत डरे रहते हैं। बाप रे, अब तो मुश्किल है। शाम तक हमने 10 कर्म और नए खड़े कर लिए थे, क्योंकि हमको लगता था कि हमने ये किया, हमने ये किया, ये किया। ऐसे नहीं, बहुत सरलता से इस बात को जाने। कोई कर्मों का निपटारा खत्म नहीं होता, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं, हमारे माध्यम से सब होता है। जो होता है उस क्षण में पूरा अस्तित्व वही चाहता है वैसा होना, इसीलिए वैसा होता है। अगला क्षण अस्तित्व की नई बुनावट के साथ होता है, जिसमें कुछ नया होता है। कुछ मित्र कहते हैं कि कई गुरु लोग कहते हैं हमने पिछले पाप कर्म काट दिए। कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, डिब्बे में रख के दिखाते हैं, देखो जैसे सर्जरी होती है ना, तो सर्जरी के बाद वो डॉक्टर भी निकाल के दिखाते हैं, देखो ये वाला निकाल दिया तुम्हारा पार्ट, ये ट्यूमर था, ये स्टोन था, ये था। तो क्या गुरु लोग उसे डिब्बे में दिखाते हैं ये पाप कर्म काट दिए तुम्हारे? और कमाल है, दिखाने वाले दिखा भी सकते हैं और देखने वाले देख भी सकते हैं। इंसान के कलाकारी का कोई अंत नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा करता भी हो, भाई मुझे नहीं पता। हो सकता है कोई डिब्बे में कुछ गंदा पानी वानी लेके आ जाता हो कि तो देखो ये तुम्हारे धुल दिए, काट दिए ये सारे पाप कर्म। फिर नए पुण्य कर्म का एक नया पैक भी दे दिया। जैसे हम अपने वाईफाई और इसमें मोबाइल में टॉप अप प्लान होते हैं, उस तरह का तो पुण्यों का एक टॉप अप प्लान भी ले आए। सस्ता वाला दे दो भाई, 10 रुपये वाला दे दो। अब ज़्यादा अफोर्ड कर सकते तो हमको और महंगे वाला, बढ़िया वाला प्लान दे दो पुण्यों का। तो ये पाप पुण्य ये सब झमेला क्या है? ये कुछ है नहीं। काटना, कटना, कटवाना, इस सब में करना ही शामिल है। और मूल बात है, करने वाला कोई है नहीं। मैंने बार बार चर्चा की कि इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, कॉन्सिक्वेंसेज हैपन, बट देयर इज नो पर्सनल डूअर। कोई व्यक्तिगत करता नहीं।
अब इसमें लोगों के दिमाग में जो उलझन हमेशा बनी रहती कि बार बार आप कहते हैं बुद्ध का ये वचन था, उन्होंने ऐसा कहा और ऐसा कहा, ये अद्वैत दर्शन है, हम करते नहीं। लेकिन हमको तो हमेशा ही लगता है कि हम करते हैं। तो इसका जो उत्तर ढूंढेंगे वो ये है कि कभी करने से क्या रुक सकते हैं? क्योंकि आप करने से रुक नहीं सकते, आएगा। और तमाम लोगों ने तमाम योजनाएं बनाई होती हैं कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, और फिर वो इधर उधर होती रहती हैं, चुनाव के नतीजों की तरह। मूल बात यही है कि हमको ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, और यही अस्तित्व का एक सबसे अच्छा ड्रामा है। और इससे बेहतर स्क्रिप्ट नहीं हो सकती इस प्ले की कि वी फील एज इफ वी आर डूइंग, बट इन फैक्ट एवरीथिंग इज हैपनिंग। वास्तव में सब घट रहा है और हमको एहसास भी होता है कि हम कर रहे हैं। अगर हमको ये एहसास ना हो कि हम कर रहे हैं तो ये जो मशीन है ये फंक्शन नहीं करेगी। इस मशीन की फंक्शनिंग के लिए ये प्रोग्रामिंग भी जरूरी है कि मुझे ये एहसास बना रहे कि मैं कर रहा हूं। समझे बात को? कोई नहीं कटता कर्म, जो है सो है। वर्तमान में ठहरना, अकर्ता को जान लेना, सारी मुक्ति।